देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। तुम्हें कुछ नहीं होगा मंगल। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं जाने दूंगा मंगल। तुम उस घर में नहीं रहना चाहती ना? हम एक अलग घर बनाएंगे, हम अलग रहेंगे, तुम, मैं और हमारा बच्चा। मंगल उठो ना मंगल। भैया कंट्रोल योरसेल्फ। अगर तुमने हार मान ली तो कैसे होगा? सुनो, भाभी ठीक हो जाएगी, अब इन्हें आराम की जरूरत है। कहाँ थी आप? सर मैं वो लिसन टू मी, अब इस वक्त दूसरा कोई भी काम जरूरी नहीं है। यू शुड बी हियर फॉर ऑल द टाइम। सॉरी सर। आप यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, इट्स दैट क्लियर? ओके सर। एंड वन मोर थिंग, ये इंजेक्शंस हैं, हर 1 घंटे में देनी है। यस सर। और इन्हें कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कीजिए। ओके सर। एंड कीप मी पोस्टेड। यस सर। भैया हम बाहर चलते हैं। भैया तुम यहां नहीं रुक सकते, इन्हें थोड़ा आराम करने दीजिए। हम बाहर चलते हैं, लेट हर रेस्ट। मैं हूं ना यहां, और मेट्रिनी दीदी है यहां, सो डोंट वरी। चलो, आप मुझे रिपोर्ट करते रहना। उस दिन मुझे डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए थी, मगर मैंने नहीं मानी, और तभी तुम्हारा फोन आया। हेलो संपत। ये नाटक नहीं चलेगा। पहले ही बोल रहा हूँ मैं। पिछले 2 घंटे से मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अभी यदि तुम नहीं आएगी ना, बहुत बुरा कर दूंगा मैं। हाँ, पहले से ही बोल रहा हूँ। आ रही हूँ बाबा, फोन रखो। सुमन सुनो ना, अब मुझे जरा एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ेगा, 2 घंटे में आ जाऊंगी। हाँ हाँ। और तब तक इन्हें 2 इंजेक्शन देने हैं, वो दे दो। अरे पर मेट्रिन दीदी, मुझे नहीं समझ में आएगा। अरे अगर अब नहीं सीखोगी तो फिर कब सीखोगी तुम? जिंदगी भर क्या तुम्हें ऐसे ही नर्स बनकर ही रहना है क्या? हाँ लेकिन कुछ नहीं। ये देखो, ये इंजेक्शन है, इन्हें दे देना। हाँ, मैं जाकर आती हूँ। सुमन, अरे क्या कर दिया तुमने ये? अरे तुमने क्या किया? क्यों डराया मुझे? मुझे इंजेक्शन देना था अभी के अभी। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ, अभी के मतलब क्या है कि 1-2 मिनट आगे पीछे होता तो चलता है। अरे इतना क्यों डरती हो तुम? हैं? रुको, मैं देखता हूँ कहाँ लिखा है ये इंजेक्शन। स्टोर रूम से दूसरा लेकर आते हैं। अरे कहाँ लिखा है ये? मुझे नहीं पता। हैं? नहीं पता मतलब? अरे अब नहीं पता तो नहीं पता। मेट्रिन दीदी ने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि ये इंजेक्शन इन्हें दे देना। ये मेट्रिन दीदी भी ना एक नंबर की कामचोर औरत है। रुको 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 रुको, देखो मत, देखता हूँ। हाँ, मुझे पता है ये कौन सा इंजेक्शन है। चलो मेरे साथ चलो। अरे चलो। अरे जल्दी आओ। अरे जल्दी से ढूंढो ना। अरे हाँ, ढूंढ रहा हूँ। इसमें इंजेक्शन था तो हाँ। ये कौन सा है? अरे जल्दी करो ना। अरे हाँ ना, अपना भी नसीब। मिल गया क्या? हाँ ये देखो देखो, ये देखो। अरे पक्का ना? अरे बाबा यही है। चलो चलो जल्दी चलो चलो चलो
चलो चलो। सुमन। हाँ सुमन। हाँ इन्हें देखना। क्या हुआ होगा इन्हें? क्या मालूम। हे भगवान। अरे ये सुमन। सुमन क्या हुआ होगा? अरे ये तो चल बसी। वहाँ देखो। रुको, हम डॉक्टर सिद्धार्थ को बुलाते हैं। अरे नहीं 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 डॉक्टर को नहीं, रुको। अरे लेकिन क्यों? नहीं हमने गलत इंजेक्शन तो नहीं दे दिया ना? अरे नहीं सही था, मुझे पता है, एकदम सही था। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत। अब क्या करेंगे? हम मेट्रन दीदी को बता देते हैं। हाँ मेट्रन को बताते हैं। हाँ। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। और मंगल चली गई हमेशा के लिए। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ मैं, सुमन और महेश, हम तीनों को ही पता था और किसी को भी नहीं। और अब सिर्फ तुम्हें बताया है। प्लीज ये किसी को मत बताना। पागल है क्या? मैं क्यों फोकट में किसी को कुछ भी बोलूंगा? और अब वही वापस आई है। वो बदला लेने आई है संपत। उसकी मौत का बदला लेने आई है। एक एक की जान ली है उसने। पहले सुमन, फिर महेश और अब मेरी बारी है। ओपीडी में गिरा हुआ था सर, तब से ऐसी कंडीशन है। बीपी इज बिलो नॉर्मल। मुझे नहीं लगता कि स्पाइनल इंजरी हुई है। एक बार स्कैन करके देख लें क्या? मेट्रन दीदी। हेलो। हाँ मेट्रन दीदी बोलिए। आप कहाँ गायब हो गई थी अचानक? उस दिन तो आप... प्रियंका मैडम, उस दिन की बात छोड़िए। अब हॉस्पिटल में क्या हो रहा है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। मतलब महेश, अब महेश को भी कुछ हुआ है। लेकिन उसे हुआ क्या? आपको कुछ तो पता होगा।
नहीं, उससे आखिर क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसकी वजह से हुआ है ये मुझे पता है। मतलब आप खोल करके बताइए ना मुझे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक से बताइए हुआ क्या है। वो औरत रमा, वो मंगल ही है। उसमें मंगल की आत्मा है मैडम, और मुझे पूरा यकीन है। ओह मेट्रन दीदी, आप कुछ भी बोल रही हैं, ये कैसे हो सकता है? हाँ मैडम, वो अपनी मौत का बदला लेने आई है। जिन जिन लोगों ने उसकी जान ली है ना, उन सबको अब वो एक एक करके अपना शिकार बना रही है। वो छोड़ेगी नहीं किसी को भी। हाँ हाँ, लेकिन वो जहाँ रह रही थी वहाँ भी वही हो रहा था, मुझे पता है ना। और अब जब से वो आई है ना, पहले सुमन फिर महेश, सबकी जान ले रही है वो। नहीं, ये देखिए, ये सब झूठ है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये झूठ है। मुझे पता है आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगी, लेकिन मैडम मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि ये मेरा आखिरी कॉल है। क्या? मैं ये हॉस्पिटल, ये शहर छोड़कर कहीं दूर जा रही हूँ। वापस कभी नहीं आऊंगी। सिर्फ मेरे यहाँ न होने पर सिद्धार्थ सर को उस औरत से बचाइएगा। देखिए मेट्रन दीदी, पर आप सिद्धार्थ सर ने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। उनकी जान बचाइए प्लीज, उनकी जान बचाइए। हेलो हेलो, किससे बात कर रही हो? किसी फ्रेंड से बात कर रही थी? फ्रेंड्स भी ना कितना बात करती हैं और कितना छुपाती भी हैं। तुम भी मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। सब चीजें इस दुनिया में छिपकर तो नहीं रह सकती। आज नहीं तो कल, कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद, 3 साल ही क्यों ना हो गए हों, लेकिन छिपी हुई चीजें बाहर जरूर आती हैं, है ना? नॉर्मल है, बुखार नहीं है, खाना ठीक से नहीं खाया है इसलिए थोड़ी वीकनेस आई है बस। वक्त पर खाना खाया करो, मतलब जल्दी ठीक हो जाओगी। बुखार चला जाएगा, ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मन को कैसे ठीक करोगे? एक निवाला भी गले से नहीं उतर रहा है। ऐसा लग रहा है कि जान गले तक आ गई है। एक एक निवाले के साथ साथ मैं एक एक पल, एक एक यादें खा रही हूँ। ऐसा महसूस होता है मेरा घर चला गया, मेरे लोग चले गए, निरंजन चला गया, और अब बस तुम बचे। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं अकेली पड़ जाऊंगी। नहीं जाओगे ना? नहीं। प्रियंका, प्रियंका, क्या सुन ना, है? यहाँ कहाँ लेकर आ गई है तू मुझे?
अजीब सी जगह पे। शट अप यार अनु, तू बस आराम से चलना मेरे साथ। अरे चल रही हूँ ना, पर मुझे बता तो सही कि तू क्या खोज रही है ताकि मैं भी खोज सकूं। मेट्रियन दीदी का घर। What? Are you mad? अरे वो मेट्रियन दीदी कुछ भी बोल रही है और तू उनकी बातों में आ रही है। पागल हो गई है क्या? देखा ना, इस समय अभी जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है ना, तो मैं विश्वास करने पे मजबूर हूँ और इन सब के अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकती हूँ। मैडम, तेरे दिमाग का ना स्क्रू ढीला हो गया। फाइन, हो गया मेरा स्क्रू ढीला। आप बोल, आर यू गोना बी विथ मी और नॉट? थैंक यू। अनु सुन, मेरी बात समझ भी रही है क्या बोल रही हूँ? अरे सुन तो। अरे मैं बस देख रही हूँ। इस आदमी से पूछूं क्या? कौन है? ये मेट्रियन दीदी यहीं रहती है ना? हाँ हाँ हाँ, वो आगे वाला मकान। अच्छा, थैंक यू। यही घर है क्या? हाँ हाँ वही है। थैंक यू। इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर कोई पराया है क्या? ये भी तो आपका ही है ना? अरे तो क्या मैं इस घर को ताला लगा दूं? क्यों नहीं? इसमें गलत क्या है? नहीं रे, क्या सही है क्या गलत मुझे नहीं पता, पर मेरी फिर बात भी। सुनिए, अगर आप उस घर में आएंगी ना तो आपका भी मन लगेगा और हमारा भी। मेरे और प्रियंका के लिए आसान हो जाएगा, आपका साथ मिलेगा। आपको ये सब नहीं चाहिए क्या? अरे ये सब कुछ मुझे पता है, पर इस घर में मेरे पिछले 40 सालों की यादें बसी हैं। निरंजन की, उसके पापा की, और मैं आती जाती रहूंगी ना कभी कभी तुम्हारे यहाँ। आपकी यादें हैं इसलिए तो कह रहा हूँ मैं। आप जितना इस घर में अकेले रहेंगी ना, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा आपको। प्लीज। और अब बस बहुत हो गया। मैं आपको पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप मेरे साथ आ रही हैं। सिद्धार्थ, अरे निरंजन की माँ ये जो कह रहा है बिल्कुल सही है। मेरे बड़े भैया हमेशा कहते थे कि खाली घर की भी आवाज होती है, और अगर उस आवाज में हम खो गए तो फिर हम उसमें से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। हमें डर लगने लगता है और सांसें भी रुक जाती हैं। इससे अच्छा है कि वो घर छोड़ दे। अरे पर मेट्रियन दीदी, इतनी कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि आप घबराकर अपना घर छोड़कर जा रही हो? मैं सिर्फ ये घर ही नहीं, ये जगह, ये शहर ही छोड़कर जा रही हूँ। अरे लेकिन क्यों, वजह क्या है? ओके ठीक है, आप मत बताइए, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कल आपने फोन करके मुझे वो सब क्यों बताया? मेरे और आपके, हम सबके सवालों का एक ही जवाब है। वो औरत रमा। लेकिन आप ये जो कुछ भी बता रही हैं उस पर हम लोग यकीन कैसे करें? हाँ, अगर आज यकीन करेंगी ना तो जान बच सकती है आपकी। अगर नहीं करेंगी तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये देखिए, ये दीमक घर को खा रही है ना, वैसे ही वो सबको खा जाएगी। जिन जिन चीजों पर उसकी नजर पड़ी है वो सारी चीजें उसने खत्म कर दी हैं। जान ले रही है वो सबकी। मैं चाह रही हूँ क्योंकि मुझे जीना है। आपकी जान बचाने के लिए मैं ये सब बोल रही हूँ। दूर रहिए उससे। ऐसा किया क्या है उसने, और वो है कौन? वो इस दुनिया की नहीं है। पियू, सुनना। प्रियंका। हाँ। अरे क्या है, ध्यान कहाँ है तेरा?
तू क्यों उस मेट्रन दीदी की बातों को इतना सीरियसली ले रही है? छोड़ ना यार। You don't understand कि पता है, लुक, मुझे ना वो औरत एक नंबर की फ्रॉड लगती है। वो क्या कह रही थी कि वो इस दुनिया की नहीं है। हाउ फनी। वो क्या एलियन है? इस दुनिया की नहीं है तो फिर क्या मंगल ग्रह से आई है वो रमा? मनु शट अप यार, डोंट जोक अराउंड एवरीथिंग। किसी भी सब्जेक्ट पर शुरू हो जाती है तू। आई एम रियली टेंस्ड। सुन, टेंशन लेने से अच्छा है कि तू सिद्धार्थ से बात कर ले और उस मेट्रन की बातों को इतना सीरियसली मत ले प्लीज। अरे तू यहाँ बैठी हुई? अरे मैं तेरा उधर इंतजार। अरे यहाँ बैठ के क्या कर रही है? हमने यहाँ से भाग जाने का फिक्स किया था ना, तो तुम स्टैंड पर क्यों नहीं आई? अरे यहाँ बैठकर क्या देख रही हो? अरे चलना नहीं क्या अपने को? चल चल जल्दी चल। देख टाइम बर्बाद मत कर, चल जल्दी चल। रुको संपत। रुको मतलब क्या? यहाँ से जाना नहीं है क्या अपने को? नहीं नहीं। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे वो औरत छोड़ेगी नहीं अपने को। उससे बचने के लिए यहाँ से भागना ही पड़ेगा अपने को, समझी? अगर हमने ये जगह छोड़ दी तो क्या वो हमें छोड़ देगी? वो मंगल वापस आ गई है, स्वर्ग से या नर्क से पता नहीं, लेकिन आ गई है। और मैं जहाँ जहाँ जाऊंगी वो वहाँ आएगी नहीं क्या? अरे लेकिन तूने कहा था ना कि हमारे पाप हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। अब पाप किया है तो भुगतना ही पड़ेगा। वो सबको मार देगी। कहा था ना तुमने, पाप हुआ है। हम सब हॉस्पिटल वालों से पाप हुआ है। हमारी वजह से मंगल की जान गई, और जिनकी वजह से उनकी जान गई है ना, उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। पहले सुमन, फिर महेश, और अब मेरी बारी है संपत। देख मेरी बात सुन। अब इस पाप से बचने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? अपना गुनाह कबूल करना। क्या? हाँ, अपना गुनाह कबूल करना। जो कुछ गलती हुई है, गलती की है, वो मैं सब कुछ सच सच बता दूंगी। मैंने ये तय किया है। अरे बेटा प्रियंका, तू? मुझे लगा सिद्धार्थ आया होगा। मौसी आप यहाँ कैसे? अरे अब क्या बताऊं तुझे। सिद्धार्थ ने कहा कि अकेली मत रहना, इसीलिए मुझे यहाँ ले आया। सच कहूं तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था यहाँ आने का। मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया है, अब सिर्फ एक घर ही तो बचा है मेरे पास। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था यहाँ आने का। मौसी ऐसे क्यों बोल रही हो आप? हाँ, हम पराये हैं क्या आपके लिए? और मैं चलो दूर की हुई, सिद्धार्थ उसे तो खुद के बेटे की तरह बड़ा किया है ना, और कई गुना ज्यादा लाड प्यार से, और आप ऐसे बोल रही हो? सच बताऊं क्या, आपने सही किया जो आप यहाँ आ गए। जो कुछ हुआ है और जो कुछ होने की संभावना है, जो पॉसिबिलिटीज है, उसे रोकने के लिए हम सबका एक साथ रहना ही ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा क्यों बोल रही है? मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मैंने तो बस ऐसे ही कहा। मुझे बताइए सिद्धार्थ कहाँ है? हाँ, अब क्या बताऊं मैं तुझे। जल्दबाजी में मुझे यहाँ लेकर आया और सारी दवाइयाँ मैं घर पर ही भूल गई। वही लेने गया है वो। ठीक है, सुन, तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे नहीं मौसी रुकिए, एक मिनट।
तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता नहीं था हमें। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते हम लोग? सिद्धार्थ, ऐसे मत किया करो मेरे भाई। तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो। तुम्हारी शादी होने वाली है अब। ऑल द बेस्ट। चलने दो तुम्हारा ये सब, लेकिन अगर इसके बाद अगर तुम कभी गायब हुए, उस समय मैं तुम्हारी फिक्र करने के लिए नहीं रहूंगा। भैया, ए भैया, भैया, निरंजन भैया, भैया उठो, निरंजन भैया। कौन है? सिद्धार्थ, अरे बेल बजा देते, मैं आ जाती दरवाजा खोलने। इट्स ओके। सिद्धार्थ, तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊं? हाँ? अच्छा, तुम सीधे खाना खाने ही बैठो। हाँ? भूख नहीं है। सिद्धार्थ, अरे ऐसे मत करो ना। अगर तुम खाना खा लोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा तुम्हें। आई अंडरस्टैंड, लेकिन प्लीज। हाँ, मैं परोस कर लाती हूँ। मुझे कुछ नहीं खाना है।
तुम सिर्फ बैठो मेरे पास। देखो सिद्धार्थ, तुम कम से कम बात तो करो मुझसे। क्या हो रहा है? कुछ हुआ है क्या? हाँ? बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है मुझे। आज मौसी की दवाइयां लेने के लिए उनके घर गया था, तब मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने दिख रही थी। निरंजन भैया का मुझे वो गले से लगाना, भैया का प्रेम, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरीथिंग। उसी दिन उसी घर में भैया से आखिरी बार मिला था, लेकिन मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो मुलाकात मुझे अंदाजा नहीं था वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। भैया जो सोच रहे थे वो पूरी तरह से गलत था। उनके दिमाग में जो बातें चल रही थी वो गलत थी, लेकिन भैया बिल्कुल सही थे। मेरे निरंजन भैया करेक्ट थे। एक बात उन्होंने बराबर की, जो बात हम नहीं कर पाते। लेकिन जब भैया ने गलती की तब मैं नहीं था। भैया को करेक्ट करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए मैं नहीं था। लेकिन जिस काम की भैया ने शुरुआत की थी, उस काम को मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। उस काम को मैं पूरा करूंगा। भैया की आखिरी इच्छा मैं पूरी करूंगा। हाँ भैया, अरे सिद्धार्थ, ये सब क्या है? खाने के लिए है, और क्या? अरे हाँ है, पर इतना सारा? ये सब एक साथ नहीं खाना है रमा। आराम से जब तुम्हारा मन करे तब खाओ। अरे हाँ, पर मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं ठीक हूँ और मैं खाना भी ठीक से खा रही हूँ, तो इसलिए। हर वक्त हॉस्पिटल का खाना खा के बोर हो जाती होगी। आई अंडरस्टैंड, इसलिए लेकर आया हूँ। हर वक्त हॉस्पिटल का खाना खा के बोर हो जाती हूँ, लेकिन लगातार हॉस्पिटल में रहने से बोर नहीं होती, है ना?
रमा ये देखो। नहीं, मुझे एक बात बताओ सिद्धार्थ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी मुझे यहाँ क्यों रखा जा रहा है, और वो भी इतने दिनों तक? अग्रीड। तुम जो कुछ भी कह रही हो वो मुझे मंजूर है, और तुम्हारे सवाल का जवाब तुम ही दे सकती हो रमा। तो तुम ही मुझे बताओ, यहाँ से बाहर जाने के बाद कहाँ जाओगी? मैं सावरकर नगर वाले घर गया था, निरंजन भैया और मौसी के घर। वहां जाने के बाद न जाने क्यों पर ऐसे लगा कि उस घर का, वहां के लोगों का कर्जदार हूं मैं। इसलिए मैंने तय किया है कि निरंजन भैया का वादा अब मैं पूरा करूंगा। मौसी, खीर एकदम कड़क बनी है। कड़क? हाँ, मतलब मस्त, अच्छा। तुम आजकल की लड़कियां भी ना कोई भी शब्द इस्तेमाल करती हो। देखिए ना। मौसी, हाँ? प्रियंका भी अगर आपकी तरह ऐसी अच्छी अच्छी डिशेस बनाने लग गई ना, तो इसकी शादी के बाद मैं आपके घर में शिफ्ट हो जाऊंगी। हाँ क्या? मैं तुम्हें आने ही नहीं दूंगी घर में अंदर। क्यों? अब तो आने दिया ना, तब भी आने देगी। तुम बीच बीच में आ जाया करो। आज तुम्हारी वजह से मैंने प्रियंका को हंसते हुए देखा, नहीं तो सगाई के बाद से तो ये बिल्कुल। मौसी, छोड़िए ना, पुरानी यादें निकाल कर क्या फायदा। और मुझे आप दोनों को इस तरह हंसते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आ जाऊंगी ऐसे बीच बीच में, फिर देखिए इस घर में ना गुड न्यूज ही गुड न्यूज आती रहेगी। ये देखो आ गई गुड न्यूज। चुप। हेलो, हाँ बोलिए, प्रियंका बोल रही हूँ। वो पीयू? प्रियंका, क्या हुआ? मेट्रिन। मेट्रिन क्या? वो मेट्रिन दीदी वो चली गई। चली गई? कहाँ है वो औरत? वो औरत कहाँ है? कहाँ है वो औरत? वो औरत कहाँ है? अरे क्या कर रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो हॉस्पिटल में? तकलीफ देने नहीं आया हूँ, बस इस औरत को मेरे हवाले करो, फिर मैं देखता हूँ उसे क्या करना है। कौन है ये? और दिया इसने मेरी पुष्पा को, खून कर दिया इसने मेरी पुष्पा का। अरे कौन है ये आदमी? नहीं छोड़ूंगा इसे। और ये अंदर कैसे आया? अरे चलो। छोड़ूंगा नहीं इसको। ये अंदर कैसे आया? सिक्योरिटी बाहर लेकर जाओ इसे। चलो राइट नाउ। चलो बाहर चलो। मारा है मेरी पुष्पा को। बाहर चलो। छोड़ूंगा नहीं। चलो छोड़ूंगा नहीं। बाहर चलो। पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल में जो कुछ भी हो रहा है मेरे भैया के बारे में, निरंजन के बारे में जो कुछ भी हुआ है, इसलिए हॉस्पिटल में बहुत टेंशन क्रिएट हुआ है। और वहां मेरे पेशेंट रहते हैं जो बहुत सीरियस है, और ये आदमी वहां आकर हल्ला मचा रहा है, पेशेंट को धमकी दे रहा है। पेशेंट नहीं, खूनी है वो, खूनी। इनफ इज इनफ। क्या है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसने पुष्पा का मर्डर किया है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बताता हूँ, उसी ने खून किया है। एक मिनट, ये कोई बाजार है क्या? हैं? मार्केट है क्या? डॉक्टर साहब, आप जो कुछ कह रहे हैं उसकी वजह से इसको अंदर डाला है ना, लेकिन अब ये जो कुछ भी कह रहा है उसे सुनना जरूरी है ना। इतने सालों से ये वर्दी पहन रहा हूँ, लेकिन आज तक आपके जैसे टिप टॉप लोगों को ज्यादा गिरफ्तार नहीं किया है मैंने। खैर नहीं, वो बात नहीं है, बात यह है कि खून हो गया है।
मर्डर इज हैपन। और इनका कहना है कि वो मर्डर रमा ने। क्या सबूत है? प्रूफ? कंगन, बॉडी के पास मिले हुए कंगन। इस पूरी दुनिया में क्या सिर्फ रमा ही कंगन पहनती है? ऐसा मैंने कब कहा? रमा का इससे कोई भी संबंध नहीं है। जब खून हुआ उस वक्त वो हॉस्पिटल में ही थी और वहां से वो कहीं नहीं गई थी। आपकी पत्नी, होने वाली पत्नी, वो कहाँ थी? आप असल में कहना क्या चाहते हो? What do you mean? पुष्पा के मर्डर होने से पहले आपकी होने वाली पत्नी, क्या नाम है उनका? प्रियंका। प्रियंका पुष्पा के घर गई थी। क्यों? ये सच नहीं है। यही सच है। सच है। इसका सबूत भी है हमारे पास। बोलिए क्यों? प्रियंका जी क्यों गई थी?